वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें हम आपके झारखंड के 4 सबसे बड़े एग्जाम्स के अपडेट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल है ना, इसको लेके स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का माहौल है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 जेपीसी को, फिर हम बात करेंगे एसीएफ और रेंजर के एग्जाम को, और लास्ट में 14 जेपीसी की बात करेंगे। तो जेएसएससी सीजीएल के बारे में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे दीपक सर, और बाकी आपके जेपीसी के एग्जाम के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे ज्ञान सर। तो लीजिए दीपक सर। हेलो एवरीवन। सो जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन तो हो गई है और उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही है। आपको पता है, अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही है। जेएसएससी एग्जाम्स कंप्लीट करने को लेकर प्रक्रिया अपनी चला रही है। स्टूडेंट्स भी दो वर्ग में बटे हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं रिजल्ट आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कैंसिल हो जाए। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पे अभी तक क्लियर एग्जैक्ट नहीं है। वो रिजल्ट निकालना चाहती है, होल्ड करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस बढ़ता दिख रहा है, लग रहा है गवर्नमेंट भी चाहती है रिजल्ट निकाल देना। बहुत सारा कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व है जेएसएससी के एग्जाम्स में। आपको पता है, पेपर लीक से संबंधित बहुत सारे चीजें सामने आई है, तो उसको लेके चीजें जो है अभी चल रही है, पाइपलाइन में है। सो फिलहाल अभी क्या स्टैंड है जेएसएससी पे? जेएसएससी का रिवाइज आंसर की आ गया, आपको पता होगा। आंसर की एक आया था, 2 अक्टूबर को ऑब्जेक्शन लास्ट देना था, उसके बाद एक आंसर की आया। उसके बाद अभी जो रिवाइज आंसर किया आया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी गलत है। नागपुरी, हिंदी, खोटा और अदर रीजनल लैंग्वेज की आप देखते हैं तो अभी भी रिवाइज आंसर की आने के बाद भी बहुत ही क्वेश्चंस जो है गलत दिए गए हैं। तो इतने क्वेश्चंस गलत है तो निश्चित रूप से इसमें जो है स्टूडेंट्स दोबारा ऑब्जेक्शन डालेंगे और एक बार और रिवाइज आंसर की कमीशन को लाना ही पड़ेगा। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब कमीशन अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो एक बार और रिवाइज आंसर की आएगा तो तुरंत, अभी रिजल्ट तो आने से रहा, ये रिवाइज आंसर की का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद रिजल्ट के लिए काउंटडाउन आपका शुरू होगा। ये एक प्रोसेस चल रहा है। दूसरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप जो है इलेक्शन कमीशन के पास गया है और वहां पे उन्होंने जो है एक लेटर दिया है। लेटर से क्या रिक्वेस्ट किया गया है, वो आई थिंक एक जो है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू लेटर जो है इलेक्शन कमीशन के पास भेजा गया है। लेटर के थ्रू स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा है कि जेएसएससी फिलहाल जितनी भी उनकी प्रक्रियाएं चल रही है सीजीएल को लेके, कारण क्या है, क्योंकि ये मैटर जो है लीक से संबंधित है और ये हाईकोर्ट में इस पे जो है चीजें जो है हाईकोर्ट में ये अब सब जुडिशियल हो गया ये, तो इस पे जो है चीजें वहां पे चल रही है। इस कारण से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि जब तक इस पे कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जेएसएससी अपनी प्रक्रियाओं पे लगाम लगाए, यानी कि शांत करे। तो एक मैटर ये चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे स्टूडेंट प्रोसेस को रोकने के लिए। दूसरी ओर आप देखते हैं जेएसएससी अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाह रही है, जिसमें से एक रिवाइज आंसर की आया है, दूसरा जरूर आएगा, क्योंकि इतने सारे गलत आंसर के साथ रिजल्ट जारी जेएसएससी नहीं कर सकती है। और तीसरा प्रक्रिया आपको पता है कि स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया हुआ और एक रीट पिटीशन भी दायर करने की बात चल रही है। तो हाई कोर्ट में भी जो है प्रोसेस बहुत ही तेजी से चल रहा है, उसकी बहुत ही जल्द आपको हियरिंग देखने को मिलेगी। मतलब कह सकते मिला जुला के अभी जेएसएससी जो है उस पर किसी प्रकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। ये क्या रद्द होगी, क्या रिजल्ट इस पे सरकार निकाल पाएगी, क्या इलेक्शन कमीशन इस पे रोक लगाती है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत डाइसी सिचुएशन हो गया सीजीएल को लेके। सो फिलहाल मेरा राय यही है कि जो प्रोसेस चल रहा है आप उस पर नजर रखें, लेकिन साथ ही साथ आप झारखंड के एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर दें। झारखंड में अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी हुई है, आप सरकार से खुश हैं, सरकार से ना खुश हैं, 5 वर्षों के बाद इलेक्शन का आपको पता है अनाउंसमेंट हो गया, 2 फेज में इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस के बाद झारखंड में निश्चिंत रूप से आप श्योर रहिए, एक अच्छा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दोबारा से आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप फिर से जो है अपने जितना भी आपका पढ़ाई है, जो भी एजुकेशन, उसको दोबारा से आप यूज कर पाएंगे। सो मेरा राय यही है, सीजीएल पे आप जरूर नजर रखें, उस पे एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करें। उसके साथ साथ आप थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जेएसएससी से रिलेटेड या जेपीएससी से रिलेटेड आप अपनी जारी रखें। सो जेएसएससी का स्टैंड अभी वही है, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, जेएसएससी एंड गवर्नमेंट, 4 पार्टी इन्वॉल्व में। कोई क्लियर अभी इस पे कुछ नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, सभी चीजें जो है अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में। तो ठीक है, इस पे आप लोग को फिर से अपडेट देंगे, जैसे ही नया अपडेट आता है नया अपडेट देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो हेलो एवरीवन,
ठीक है। 11 जेपीएससी का हम लोग अपडेट देखने वाले हैं। 11 जेपीएससी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एग्जाम अभी झारखंड का बन गया है। बहुत सारे मेंस जिन्होंने अपीयर किया है वो वेट कर रहे हैं इधर कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। अभी क्या है, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा चेयरमैन का नियुक्ति होगा और आपका डेफिनेटली रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने मिलेगा। आपका इंटरव्यू भी दिसंबर में होने की हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स 11 जेपीएससी में होने वाले हैं अदर देन दोज 250 ग्लोरियस स्टूडेंट्स जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस मिलने वाला है। उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स जो मेंस अपीयर किए हैं उनको भी 14 जेपीएससी में अपीयर करना पड़ेगा। इसलिए तो अभी वाइज डिसीजन ये होने वाला है कि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप है। अगर हम देखेंगे झारखंड की बात करें तो हमारा एसीएफ का एग्ज़ाम लाइंड अप है। इसका प्रीलिम्स का सिलेबस जो है, पैटर्न जो है, वो जेपीएससी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सेम सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आपका जो लाइंड अप है 70th बीपीएससी है और यूपी पीसीएस है। अगर आप ये तीनों एग्जाम को देखेंगे, आप अभी जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं आप उस पर फोकस कर सकते हैं और ये तीनों एग्जाम को एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक होलसम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि वो आपको झारखंड के आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करे। 70th बीपीएससी अभी तक के हिस्ट्री का बीपीएससी का सबसे बड़ा वैकेंसी आया है। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यूपी पीसीएस में भी सीट बढ़ के 1000 के आसपास हो गए। एक और चीज़, एसीएफ में एक पेपर क्लिपिंग अभी वायरल हो रहा है हाईकोर्ट का कि उनमें कहा गया है कि फॉरेस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एसीएफ का है, गैजेट पब्लिश हो चुका है, पैटर्न आ चुका है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस अगर करना होगा तो फिर से नया गैजेट पब्लिश करना पड़ेगा, जो कि अभी संभव दिख नहीं रहा है। इसलिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, मेहनत करना है और जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको स्ट्रांग करना है। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया 11 जेपीसी और जेएसएससी सीजीएल का अपडेट। मोटा मोटी यही है कि आपको अभी 11 जेपीसी का मेंस का रिजल्ट आपका दिसंबर में, मतलब जैसे ही नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपके चेयरमैन साहब आ जाएंगे। तब तक आपको टाइम वेस्ट आई डोंट थिंक करना चाहिए। आप लोग कैपेबल लोग हैं, काफी इंटेलेक्चुअल है ना। बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, जहां भी अपॉर्चुनिटी उसको टैप करिए। अब देखते हैं 14 जेपीसी का अपडेट देखते हैं ना। देखिए 14 जेपीसी का जो पहले जो सिनेरियो था ना, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि ये एक्सपेक्टेड था कि आपका ये 15 अगस्त तक 11 जेपीसी लोग फाइनल करने वाले थे, लेकिन उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद 14 का नोटिफिकेशन आने वाला था, ऐसे अपडेट था। लेकिन 15 अगस्त तक आपका ये 11 जेपीसी फाइनल नहीं हुआ है ना। अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल नहीं हुआ, तो इसके कारण से आपका 14 जेपीसी भी डिले हो गया। तो ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, डिले हो गया तो डिले हो गया, लेकिन ये डेट श्योर है। आप झारखंड के इतिहास को अगर देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जैसे कि आपकी 2014 में आई थी जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, फिर 19 में जेएमयू की गवर्नमेंट आई थी, दोनों ने एक चीज कॉमन किया था कि तुरंत आते के साथ जेपीसी के एग्जाम्स को लिए थे, है ना। तो इस बार भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, वॉट एवर जो भी गवर्नमेंट आएगी तो आपके 14 जेपीसी का नोटिफिकेशन आना ही है, लेकिन 11 जेपीसी फाइनल होने के बाद, है ना। सो दैट मीन्स कि हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट ईयर ही 2025 में, है ना, मान के चलिए कि जनवरी हो सकता है कि बहुत अच्छा चल रहा कि एकदम गवर्नमेंट आते के साथ, मतलब जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, कि नया सरकार जो भी आएगा, जो भी मतलब, तो उसका तुरंत बाद आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने लगे। ये भी हो सकता है कि थोड़ा एक महीना टाइम लग जाए कि 11 जेपीसी का प्रोसेस को पूरा करना है। तो जनवरी या फरवरी तक मान के चलिए कि आपके नोटिफिकेशन आने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस है ना। तो आप 14 जेपीसी में एक चीज हमने देखा कि 11 जेपीसी में हमने जो एक्सपीरियंस है कि इसमें 4 से 5 महीने एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा वास्ट है। इसमें सब कुछ पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में इन्होंने सब कुछ दे दिया है, पॉलिटी है, पब एड है, साइंस में इन्वायरमेंट है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, ज्योग्राफी है, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो दैट मीन्स कि जेपीएससी एग्जाम टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, आपको बहुत चीजें रिटेन करनी होगी, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पीटी पास भी कर जाएंगे झारखंड जीके की बदौलत, तो फिर मेंस में जाकर आपका फेल होना फिक्स है। क्योंकि इस बार हमने देखा कि बहुत ज्यादा हाई लेवल आंसर्स लिख रहे थे स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स थे जो कि यूपीएससी की तैयारी करते थे। तो दैट मीन्स कि उनसे कॉम्पीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स ऑफ रिग्रेस आंसर राइटिंग करना ही होगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि ये ऐसा एग्जाम है कि इसकी तैयारी नहीं, ये मैराथन है ना। इसकी तैयारी आप ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत मतलब अटैक कर देंगे, 14 जेपीसी में रैंक आ जाएगा, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। ये मैराथन है, इसमें आपको स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे तैयारी करना पड़ेगा, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा। लैंग्वेज पेपर को लेकर ज्यादा भी कंफ्यूज मत होइए। 11 जेपीसी का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग एनालिसिस करेंगे खोटा कैसा परफॉर्मेंस है, इंग्लिश का कैसा परफॉर्मेंस है। इस बार सुनने में आ रहा है कि काइंड ऑफ मतलब एवरेज मार्किंग हुआ है सारे में, तो देखते हैं, है ना। तो लैंग्वेज पेपर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी जीएस पे कवर करिए, है ना। तो 14 जेपीसी के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट हो गई है।
तो इसमें अभी ज्यादा कुछ नहीं, अभी हमने नोट्स अपलोड किया है और आपकी क्लासेस, अभी वीडियो क्लासेस भी स्टार्ट होने, इसमें रिग्रेस आंसर है। इस बार हम बहुत रिफॉर्म तरीके से, है ना, बहुत ज्यादा और भी फोकस तरीके से 14 जेपीसी को प्रोसीड करेंगे, या कोशिश ऐसा करेंगे कि 4 से 5 महीने आपके आंसर राइटिंग से काफी ज्यादा डेवलप हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स 14 जेपीसी को लेकर सीरियस है, हमारे एप्लीकेशन में चले जाइएगा, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे, वहां से जाके हमारे 14 जेपीसी के बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। उसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन है, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू, अभी बस एक ही बैच है फिलहाल, है ना। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।